एक बहुत ही सुंदर छोटा सा गांव था। उस गांव में बहुत ही हरियाली थी। उस गांव के एक छोटे से घर में एक बूढ़ी सास अपने 2 बहुओं और बेटों के साथ रहती थी। बड़ी बहू का नाम सीमा, जो बहुत मेहनती और दयालु थी। छोटी बहू का नाम रीना, जो थोड़ी आलसी और कामचोर थी। दोनों बहुएं अगर मिलजुल कर रहेंगी तो घर हमेशा खुश रहेगा। जी माँ जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी। रीना मन में सोचती है, इतना काम कौन करेगा? सीमा सुबह उठती ही घर का सारा काम करती। वो झाड़ू लगाती, पानी भरती और सबके लिए खाना बनाती। रीना देर तक सोती रहती। रीना उठ जाओ, सुबह हो गई है। माँ जी, मुझे अभी नींद आ रही है। कोई बात नहीं माँ जी, मैं काम कर लेती हूँ। आज घर में लकड़ी खत्म हो गई है, तुम दोनों जंगल से लकड़ी ले आओ। ठीक है माँ जी। इतनी दूर जाना पड़ेगा क्या? दोनों बहुएं जंगल से लकड़ी लाने के लिए जाती हैं। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ी औरत मिलती है। बेटी, क्या मुझे थोड़ा पानी मिल सकता है? हाँ दादी, जरूर। सीमा उस बूढ़ी औरत को बड़े प्यार से खाना खिलाती है और पानी देती है। बूढ़ी औरत सीमा की दया देखकर खुश हो जाती है। तुम अपना समय क्यों खराब कर रही हो? असल में वह एक जादुई साध्वी थी। बेटी, तुम बहुत दयालु हो, ये जादुई बर्तन ले लो। यह देखकर रीना को ईर्ष्या होती है। धन्यवाद दादी। घर आकर सीमा सब कुछ साध्वी और जादुई बर्तन के बारे में अपनी सास को बताती है। रीना को भी जादुई बर्तन देखकर लालच आ गया। मुझे भी ऐसा बर्तन चाहिए। लेकिन उसके लिए दिल अच्छा होना चाहिए। यह सोचकर रीना मन ही मन आलस छोड़ने की ठान लेती है। अगली सुबह जल्दी उठकर रीना घर का सारा काम करती है। आंगन में झाड़ू लगाती है, सबके लिए खाना बनाती है। रीना में यह बदलाव देखकर सास और सीमा बहुत खुश होती हैं। माँ जी, अब से मैं भी मेहनत करूंगी। यही समझदारी है बेटी। हम सब मिलकर रहेंगे। बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत ही सुंदर छोटे से गांव में एक छोटी सी झोपड़ी में भीमा और उसकी पत्नी गौरी रहते थे। गौरी बहुत ही दयालु थी। भीमा बहुत मेहनत करता था, लेकिन फिर भी उनके घर में खाने की कमी रहती थी। भीमा गांव के जिमीदार के खेत में मजदूरी करता था। भेमा जी, आज घर में बस 2 रोटियां बची हैं। कोई बात नहीं गौरी, आधी तुम खा लो और आधी मैं। भगवान सब देख रहा है। भीमा रोज सुबह जंगल के रास्ते से जिमीदार के खेत में मजदूरी करने जाता। रास्ते में एक पुरानी झोपड़ी पड़ती थी। उस झोपड़ी में एक बूढ़े साधु रहते थे। लगता है बाबा बहुत बूढ़े हैं। झोपड़ी भी कितनी गंदी हो गई है। उस झोपड़ी को देख के भीमा उसकी सफाई करने के बारे में सोचता। यही सोचते सोचते वो खेत में जाता।
भेमा रोज कुछ देर रुक के झोपड़ी साफ करने लगा और अपने खाने में से थोड़ा खाना भी बाबा के लिए रख जाता। बाबा जब लौटेंगे तो कम से कम साफ जगह तो मिलेगी। जब बाबा लौटते तो देखते कि झोपड़ी बिल्कुल साफ है और वहाँ पे खाने के लिए कुछ खाना भी पड़ा है। ऐसे ही कुछ दिनों बाद भेमा ने देखा कि बाबा बहुत बीमार पड़े हैं। अरे बाबा, आपको तो तेज बुखार है। बेटा, पानी। भेमा बाबा को पानी देता है और उनको अपने साथ अपने घर ले आता है। भेमा और उसकी पत्नी गौरी दोनों मिलके बाबा की सेवा करते हैं। भेमा की पत्नी गौरी बड़े प्यार से बाबा को खाना खिलाती और भेमा उन्हें पंखे से हवा करता। ऐसे ही धीरे धीरे करके बाबा ठीक होने लगे। फिर एक दिन, हमारे पास ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन सेवा दिल से करेंगे। तुम दोनों बहुत अच्छे हो। बाबा उनकी सेवा भावना से बहुत खुश होते हैं। तुमने बिना किसी लालच के मेरी सेवा की है। भेमा और गौरी बाबा से बहुत देर तक बातें करते हैं। बाबा उनकी सेवा से बहुत प्रसन्न थे। बाबा, ये तो हमारा सौभाग्य था कि आपकी सेवा करने का अवसर मिला। मैं तुम्हें एक जादुई बर्तन देता हूँ। तभी वहां पे एक जादुई बर्तन प्रकट हो जाता है। इससे जो मांगोगे मिल जाएगा, लेकिन लालच मत करना। भेमा और गौरी उस जादुई बर्तन को बहुत देर तक बैठ के देखते रहते हैं। जादुई बर्तन, हमें थोड़ा सा खाना दे दो। तभी उस जादुई बर्तन में से स्वादिष्ट तरह तरह का खाना भीमा और गौरी के सामने प्रकट हो जाता है। दोनों यह देख के बहुत हैरान होते हैं और मन ही मन बहुत खुश होते हैं खाना देखकर। उस दिन उन दोनों ने पेट भर के खाना खाया और वो दोनों बहुत खुश हुए। कुछ दिन बाद वो दोनों सोच रहे थे कि अब जादुई बर्तन से क्या मांगा क्यों ना जाए। हम जादुई बर्तन से कोई ऐसी चीज मांगे कि कोई काम शुरू कर सके। मैं भी यही सोच रहा हूं, लेकिन क्या? हम जादुई बर्तन से कुछ सब्जियां मांगते हैं, उससे आप सब्जियां बेचने का काम शुरू करना। भेमा जादुई बर्तन ले आता है और उससे कुछ सब्जियां मांगता है। जादुई बर्तन से एक सब्जियों की टोकरी प्रकट होती है। यह देख के वो दोनों बहुत खुश होते हैं। सब्जियां लेके बाजार में बेचने जाता है। उसकी ताजी सब्जियां देख के बहुत से ग्राहक उसके पास आ जाते हैं।
देखते ही देखते उसकी सारी सब्जियां बिक जाती हैं। कुछ ही समय में भेमा एक दुकान खरीद लेता है और उसका काम अच्छे से चलने लगता है। अब उसने छोटे से घर की जगह एक बहुत अच्छा सा बड़ा घर बना लिया। यह सब देख के गांव का जिमींदार बहुत हैरान होता है। भेमा इतनी जल्दी अमीर कैसे हुआ, पता लगाना पड़ेगा। हमारे पास सब कुछ है, अब हम जादुई बर्तन से कुछ नहीं मांगेंगे। भेमा और गौरी की सारी बातें जिम्मेदार सुन लेता है। जिम्मेदार रात को चुपके से जाके जादुई बर्तन को चुरा के घर ले आता है। जादुई बर्तन, मुझे सोना दो। अरे, काम क्यों नहीं कर रहा? तभी वहां पे बाबा आ जाते हैं। ये बर्तन केवल अच्छे दिल वाले इंसान के लिए काम करता है। यह सुन के जिम्मेदार शर्मिंदा हो जाता है। भेमा और गौरी अब खुशहाल जीवन जीने लगे। अच्छे दिल और सच्ची सेवा का फल हमेशा अच्छा मिलता है।